हेलो मेरे भाई, आज का जो ये वीडियो है पार्ट 1 सॉल्यूशन हो चुका है और यह पार्ट 2 है, जिसमें अपना लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बिलियनों का वर्गीकरण। जिसमें पार्ट 1 में बिलियनों की चर्चा हो चुकी है और यह पार्ट 2 है जिसमें बिलियनों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो पार्ट देखिए, इसको जो है रूल अथी शेड्यूल बाय शेड्यूल पढ़ेंगे, जिसमें नंबर 1 में जो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलय की संख्या के आधार पर विलय विलायक और सॉल्यूशन क्या होता है यह पार्ट में हो चुका है। तो अभी जो पढ़ेंगे वो अपना लोग विलय की संख्या के आधार पर, विलय की संख्या के जो आधार पर है ना, सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में यह सॉल्यूशन के 3 भागों में बांटा गया। पहला जो है बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलयन, और दूसरा जो है ट्राइनरी सॉल्यूशन यानी कि त्रिअंगी विलयन, और तीसरा जो है यह है क्वाटरनरी सॉल्यूशन यानी कि चतुर्थ अंगी विलयन। ठीक है, आप देखिए ये बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलयन क्या होता है। जैसे में अपना लोग जो है ये देखिए, एक मैंने यहाँ बर्तन लिया, ठीक है, और इसमें मैंने पानी रखा, पानी, और ये पानी जो है ये अपना जो है विलायक है। क्या है? विलायक। इस वाटर जो है यह विलायक है। विलायक के रूप में वाटर लिए और इसमें मैंने चीनी मिला दिया। ठीक है, ये चीनी, छोटा वाला जो कण है ये चीनी है, शुगर। ठीक है, ये शुगर है और चीनी है। ये हमारा क्या है? विलय है और यह विलायक है। देखिए इसमें इस पानी में मैंने चीनी को मिलाया है, विलायक एक मिलाया है। किसके आधार पर बांट रहे हैं? तो विलय की संख्या के आधार पर। तो इसमें मैंने एक सिर्फ चीनी मिलाया है, इस पानी में विलायक में मैंने चीनी मिलाया है। चीनी हमारा क्या है? विलय है। ठीक है, चीनी जो हमारा विलय है और ये वाटर जो है यह विलायक है। ठीक है, ये विलय है और ये विलायक है। इस पानी में मैंने चीनी को मिलाया है, तो इसमें एगो मिलाया है। देखिए कुल कितने पदार्थ इसमें मिला हुआ है? 2 पदार्थ। तो वैसा विलयन जिसमें एक विलायक हो और एक ही प्रकार का क्या हो? विलय उपस्थित हो, उसे हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। और देखिए त्रिअंगी विलयन क्या होता है। त्रिअंगी विलयन में फिर मैंने एक पात्र लिया, ठीक है, और इस पात्र में मैंने विलायक वाटर ही लिया। ये जो बड़ा वाला जो है ये वाटर है। ठीक है, और ये छोटा वाला एक, इसमें मैंने चीनी मिला दिया। ठीक है, यह पानी है और यह चीनी है। देखिए पहले जैसा ही मिलाया, इसमें फिर पानी लिया, विलायक के रूप में मैंने पानी लिया और चीनी मिला दिया। इसमें जब 2 पदार्थ मिलाया तो ये द्विअंगी विलयन हुआ। चलिए आप इसमें जो है ना विलय की संख्या को बढ़ाते हैं। इसमें जो है नमक भी मिला दिया मैंने, ये छोटा छोटा वाला कण जो है इसमें मैंने नमक भी मिला दिया। इधर मैं नमक लिख दे रहा हूँ, सेल्ट। क्या मिला दिया? मैंने नमक मिला दिया। देखिए विलायक एक है वाटर, और विलय नमक और शुगर चीनी 2 है। इसमें कुल पदार्थ की संख्या कितनी हो गई? 3। तो इसीलिए हमारा हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। देखिए विलायक एक सिर्फ पानी लिया है, और विलय जो इसमें ये जो हमारा विलय है 2 शुगर और सेल्ट नमक, ये दोनों क्या है? विलय है। तो वैसी इसका जो परिभाषा हो जाएगा यानी द्विअंगी विलयन का, वैसा विलयन जिसमें एक प्रकार का विलायक हो एवं 2 प्रकार का क्या हो? विलय उपस्थित हो। ठीक है, उसे हम कहेंगे त्रिअंगी विलयन। कुल पदार्थों की संख्या देखिए तो इसमें 3 हो गया है ना, तो इसलिए इसमें कहेंगे त्रिअंगी विलयन। आप बात करते हैं चतुर्थ अंगी विलयन क्या होता है। देखिए फिर मैंने एक पात्र लिया, ठीक है, और इसमें मैंने विलायक के रूप में वाटर लिया। ठीक है, ये हमारा वाटर है, पानी। ठीक है, ये विलायक है। और इसमें मैंने फिर चीनी मिला दिया। ठीक है, विलय के रूप में क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। और इसमें मैंने फिर नमक मिला दिया, चीनी और नमक, सेल्ट। ठीक है, इसमें 2 विलय मिलाए। चलिए एगो विलय और मिला देते हैं। चलिए नींबू का रस मिला देते हैं, लेमन जूस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेमन जूस मिला दिया। देखिए इसमें आप विलय की संख्या कितना हो गया है? 3 हो गया, और विलायक की संख्या 1 है। तो चतुर्थ अंगी विलयन में क्या हो जाएगा? वैसा विलयन जिसमें विलायक की संख्या 1 हो और विलय की संख्या 3 हो, उसे हम चतुर्थ अंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, ये तीनों समझे। अब अगर प्रैक्टिकली के रूप में देखिएगा, प्रैक्टिकल के रूप में, जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, ये देखिए द्विअंगी विलयन को मैंने क्या कहा था, देखो अच्छे से दिखा पड़ता, देखो जैसे देखिए द्विअंगी विलयन का परिभाषा मैंने क्या कहता है। यह पानी जो है ये हमारा विलायक है। ठीक है, और इस विलायक में मैंने एक प्रकार का विलय, ये हमारा चीनी जो है यह विलय है, मैंने चीनी मिला दिया। तो इसमें कुल पदार्थों की संख्या कितना हो गया? 2, जिसमें एक प्रकार का विलायक है और एक प्रकार का विलय है। ठीक है, ये हो गया द्विअंगी विलयन। आप देखिए त्रिअंगी विलयन में क्या होता है। त्रिअंगी जिसमें इसमें 2 पदार्थ मिला है, इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू मिला दिया, इसमें 2 विलायक हो जाएगा, चीनी और नमक, 2 विलय हो गया और 1 विलायक। तो कुल पदार्थों की संख्या 3 हो गया, तो ये हो जाएगा त्रिअंगी विलयन। ठीक है, नमक भी मिला देते हैं। देखिए मैंने नमक मिला दिया, इसमें कुल पदार्थों की संख्या कितनी हो गई? विलय की संख्या 2 और विलायक की संख्या 1। ठीक है,
तो वैसा त्रिअंगी विलयन का परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा विलयन जिसमें एक प्रकार का विलायक एवं दो प्रकार का विलय उपस्थित हो, उसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थंगी विलयन क्या होता है, जिसमें एक प्रकार का विलायक एवं दो प्रकार का विलय तो अभी मिलाए ही है, और चलिए एगो नींबू का रस मिला देते हैं। देखिए ये मैंने क्या किया, नींबू का रस मिला दिया। देखिए इसमें मैंने नींबू का रस मिला दिया, आप कहते बढ़िया शरबत बन गया है, आप पीने का भी मन करता है। इसमें देखिए तीन प्रकार का क्या है, विलय उपस्थित हो गया है, चीनी, नमक और क्या कहता है नींबू का रस मिलाए हैं। तो इसमें तीन प्रकार का विलय उपस्थित है और एक प्रकार का विलय। देखिए विलय की संख्या हमेशा सब में एक ही लिए, पानी लिए, और इसमें बढ़ क्या रहा है, तो विलय बढ़ रहा है, सिर्फ विलय की संख्या को मैंने बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बाटे है किसके आधार पर सॉल्यूशन के, तो विलय की संख्या के आधार पर, समझे आप। तो विलय की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन के तीन भागों में बांटा गया है, जिसका वर्गीकरण आपने देख चुका है। तो चलिए आप चलते हैं नंबर बी पर। ठीक है, और बी पर चलेंगे विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। मेरे भाई आज जो है वो नंबर 1 में देख चुके हैं, अब आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, इस आधार पर जो है ना विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस आधार पर भी विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इसको समझने से पहले पहला वीडियो में मैंने एक नोट पॉइंट के बारे में चर्चा किए थे, उसको पहले समझते हैं। जिस प्रकार देखिए, अगर हम विलायक के रूप में वाटर लिए, ठीक है, पानी और शुगर लिए, जो सॉल्यूशन बनेगा, देखिए पानी और चीनी का मिश्रण लिए जो सॉल्यूशन बना, जैसे अगर हम पानी मानी लिए लिक्विड, ठीक है, ये पानी हमारा क्या था, ऐसा ये पानी और शुगर के मिश्रण में जो सॉल्यूशन बना था वो क्या था, लिक्विड था। ठीक है, तो अगर पानी हमारा ये विलायक लिक्विड लिए तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। यही एक और नोट पॉइंट के बारे में चर्चा किए थे। किसी भी विलयन के भौतिक अवस्था जो है वह विलायक भौतिक अवस्था के पर निर्भर करता है। तो देखिए इसमें विलायक हमारा क्या है, पानी है, और विलय क्या है, चीनी है। देखिए ये सॉलिड है, उससे हमको मतलब नहीं है, सॉलिड हो, गैस हो या कोई भी अन्य पदार्थ हो, उस पर हमें निर्भर नहीं करता है। हमें बात इस पर करता है कि अगर आपका विलायक लिक्विड है तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक, इसको जब आप समझ गए हैं तो इसको भी समझ जाइएगा। देखिए हम ये सॉल्यूशन जो है ना तीन आधार पर बांटा गया। पहले देखिए गैसीय सॉल्यूशन, गैस वाला सॉल्यूशन कब बनेगा, जब आपका विलायक जो होगा वह गैस होगा। आपका विलायक क्या होगा, गैस होगा, तब ना गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। इसमें अगर हम पानी क्या लिए, लिक्विड लिए, तो ये कैसा सॉल्यूशन बना, लिक्विड सॉल्यूशन बना। ठीक है, अगर हम विलायक सॉलिड लेते तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, अब ये हम जरूरी नहीं कि उसके आधार पर मतलब शुगर लिए तभी सॉल्यूशन, इसके आधार विलय को चेंज करना पड़ेगा, विलय कोई दूसरा और लेना पड़ेगा। चलिए आप उसी को समझते हैं, पहले गैसीय सॉल्यूशन को समझते हैं। पहला समझते हैं यानी कि गैसीय सॉल्यूशन। देखिए गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा विलयन जिसमें विलायक जो है ना वो गैस अवस्था में उपस्थित होगा। ठीक है, विलायक जो किस अवस्था में उपस्थित होगा, गैस अवस्था में, उसे हम गैसीय सॉल्यूशन यानी कि गैस वाला विलयन कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि देखिए एक बार हम इस सब को अभी हम झाँप लेते हैं। देखिए सॉल्यूट के रूप में गैस लिए हैं और यहाँ सॉल्वेंट के रूप में गैस लिए हैं, क्योंकि गैस वाला विलयन, जब सॉल्वेंट गैस लेंगे तभी ना सॉल्यूशन जो बनेगा वह गैस ही बनेगा। तो सॉल्वेंट, अगर हमारा सॉल्वेंट तीनों गैस है तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, गैस होगा। ये बात समझे आप, अगर हमारा सॉल्वेंट गैस लिए तो बनने वाला सॉल्यूशन क्या होगा, गैस होगा। तो चलिए एक बार गैस को और गैस सॉल्वेंट लिए और सॉल्यूट भी गैस लिए, तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस सॉल्यूशन बनेगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऐसा कि हमारी प्रकृति में पदार्थ उपस्थित है जो गैस और गैस का मिश्रण होगा, तो है, तो देखिए होता है ना, मतलब सामान है सामने में, भोर भोर ढूंढरिया पसार रहे हैं, सामान मिल नहीं रहा है, तो आपके मतलब हमारे वातावरण में ही उपस्थित है। देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है, और उसी में क्या ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो गैस का मिश्रण हो गया ना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण हो गया किसका, तो इसका गैस और गैस यानी कि गैस सॉल्वेंट और सॉल्यूट गैस वाला मिश्रण का जो एग्जांपल हो जाएगा वो हो जाएगा O2 और N2 का मिश्रण। ठीक है, और देखिए आप बात करते हैं, इसको झाँप लेते हैं। ठीक है, ये गैस और लिक्विड वाला, तो अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा, गैस होगा। आप गैस के साथ हम लिक्विड लिए, ठीक है, गैस के साथ क्या लिए, लिक्विड। तो चलिए ऐसा पदार्थ को आप खोजते हैं जो हमारा गैस जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा, लिक्विड कम, जरा सोचिए। तो हाँ है, तो वो है क्लोरोफॉर्म यानी कि CH-Cl3 और N2 गैस का, नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्वेंट, तीसरा लेते हैं गैस और सॉल्यूट, यानी कि सॉल्वेंट जो है वह गैस रहेगा और सॉल्यूट जो है वह क्या रहेगा, सॉल्यूट जो है वह सॉलिड रहेगा यानी कि ठोस रहेगा। तो ऐसा कोई पदार्थ खोजिए जिसमें सॉलिड में गैस मिला होगा, तो वह है कपूर और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखेंगे अपना लोग लिक्विड सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो क्या कहते हैं, गैस के आधार पर देख चुके हैं, अब देखते हैं लिक्विड के आधार पर। ठीक है, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, तो वैसा विलयन जिसमें विलायक लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है, अगर विलायक हमारा लिक्विड अवस्था में होगा तो कई सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड अवस्था में होगा।
ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, यानी एक बार जो है हम सोल्यूट, गैस, लिक्विड और सॉलिड लिए हैं, और उस विलायक जो है हम तीनों अवस्था में लिक्विड लिए हैं। जब हमारा विलायक लिक्विड होगा तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या होगा, तीनों लिक्विड ही होगा, ठीक है। तो वही एक बार इसका एग्जाम्पल देखना है। तो देखिए इसमें क्या है, सोल्यूट गैस है और लिक्विड लिए, तो आपको ये सोचना है कि गैस यानी कि लिक्विड जो है अधिक मात्रा में होगा और गैस जो है कम मात्रा में होगा। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जो सोचिए जो आपके माइंड में आता होगा। तो वो देखिए जल में घुला हुआ, देखिए जल में घुला हुआ ऑक्सीजन, ये देखिए तो जल में घुला हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। आप बात करते हैं लिक्विड और लिक्विड का, देखिए जो जल में दोनों क्या होगा, विलायक ही, अथी सॉरी क्या कहते हैं, एक लिक्विड होगा और दूसरा जो ये सॉलिड होगा वह भी लिक्विड ही होगा। कोई ऐसा पदार्थ सोचिए, तो लिक्विड में यानी कि जल में घुला हुआ क्या हो जाएगा, अल्कोहल। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो जल में घुला हुआ अल्कोहल। अब बात रह गया है यानी कि लिक्विड के साथ सॉलिड को, यानी कि सॉलिड को मिलाना, यानी कि ठोस को मिलाना। तो जल में घुला हुआ, देखिए इसका एग्जांपल तो अपना लोग तो सूर्य से लेते आए हैं, यानी कि जल में घुला हुआ चीनी। चीनी हमारा क्या है, यानी कि ठोस है और यानी कि सॉलिड है, और जो जल जो है ये हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो जल में घुला हुआ क्या हो जाएगा, चीनी। अब बात करेंगे अपना लोग सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, तो हेलो भाई, अब देखते हैं यानी कि सॉलिड अवस्था, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो वैसा विलयन जिसमें विलायक किस अवस्था में होगा, तो सॉलिड अवस्था में, यानी कि विलायक की जो अवस्था होगा सॉलिड। तो आप यह बताइए कि जो हमारा जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। तो बात वही है, अगर हम ये सॉल्वेंट क्या लिए, तीनों सॉलिड लिए हैं, और ये सॉल्यूट जो है तीनों बदल बदल के लिए, एक बार सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड के साथ गैस लिए, और फिर सॉलिड के साथ क्या लिए, लिक्विड, और फिर सॉलिड के साथ सॉलिड का मिश्रण लिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो देखेंगे, बनने वाला सोल्यूशन तो तीनों सॉलिड ही होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस पर हो जाएगा यानी कि सॉलिड और गैस का जो मिश्रण होगा, यानी कि आप ये सोचिए कि सॉलिड जो है ना वो अधिक अवस्था में होगा और गैस जो है यह कम अवस्था में उपस्थित होगा। तो देखिए पीडी पर यानी कि प्लेटिनम पर H2 गैस का अधिशोषण, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पीडी पर H2 गैस का अधिशोषण। अब बात करते हैं यानी कि सॉलिड होगा, सॉलिड अधिक होगा और लिक्विड कम होगा। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, जैसे में सोडियम हो जाए ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, Na और Hg यानी कि ये जो है लिक्विड अवस्था में होगा, मरकरी या पारा, ये सोडियम और Hg गैस का मिश्रण हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड सॉलिड का मिश्रण, सोना। इसका जो एग्जांपल हो जाएगा सोना और कॉपर का मिश्रण। यहाँ सोना और कॉपर का नीचे मिश्रण लिखा हुआ, देखिए अगर क्या कहते हैं गाना जो अगर कोई मतलब जेवर तेवर बनाता है ना, तो देखिए शुद्ध सोना का थोड़ी ना जेवर बनता है। 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, उसमें लेकिन शुद्ध सोना का जेवर नहीं बनाता, उसमें कोई अन्य पदार्थ मिलाया जाता है। तो उसमें जो है ना कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। तो सोना अधिक मात्रा में हो जाएगा सॉलिड, और सॉलिड एक कम मात्रा में लिया गया है कॉपर, तो सोना और कॉपर का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। ये ए और बी हो चुका है। आप बात करेंगे अपना लोग सी, यानी कि हेलो भाई, अब जो है वो सी नंबर पर देखेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रण के आधार पर, ठीक है। सांद्रण के आधार पर जो है ना विलयन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो सांद्रण के आधार पर जो है यानी कि इस आधार पर विलयन को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि सॉल्यूशन को जो है ना 2 भागों में बांटा गया। पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन यानी कि सांद्रित विलयन। पहले तो ये सांद्रण होता क्या है, सांद्रण के आधार पर जो बांटा गया है ये सांद्रण क्या होता है। जैसे में अगर हम एक पात्र लिए, ठीक है, इस पात्र में मेरा पानी है और इसमें सांद्रण को यानी कि समझना होगा। देखिए किसी विलायक में, यानी कि यह एक विलायक के रूप में क्या लिया, पानी लिया और चीनी लिए। तो इस विलायक में जो चीनी घुला हुआ है ना, तो इस यानी कि इस विलयन का जो सांद्रण हो जाएगा, तो इस चीनी का मात्रा हो जाएगा, इस चीनी की मात्रा जो है इस विलायक का क्या हो जाएगा, सांद्रण हो जाएगा, ठीक है। क्या समझे आप, अगर इस चीनी की मात्रा इस विलयन का क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाएगा। क्या समझे, इस चीनी की मात्रा के आधार पर जो है ना इस सॉल्यूशन को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो पहले देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि तनु विलयन। देखिए नाम मेरे भाई, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन यानी कि देखिए तनु विलयन अभी किसी सांद्रण के आधार पर बांटा गया। सांद्रण समझे आप, यानी कि किसी विलायक में वह विलय की मात्रा को उस विलयन का क्या कहलाएगा, सांद्रण कहलाएगा। तो विलय की मात्रा के आधार पर तनु मतलब तनियोग होगा, क्या तो विलय होगा उपस्थित, तनी विलय उपस्थित होगा। तो ये याद रखने का एक तरीका बोले हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, वैसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत जो है ना कम सॉल्यूट घुला होगा, यानी कि विलय की जो मात्रा होगा वह कम होगा। एक विलयन लिए, जैसे पानी और चीनी का एक हम विलयन लिए, ये देखिए ये मेरा एक पात्र में एक पात्र लिए, ठीक है। इसमें ये मेरा पानी है और इसमें जो है ना 1 लीटर पानी लिए, ठीक है। और इसमें चीनी जो है ना मात्र हम 2 ग्राम घोल दिए, मतलब कि 2 ग्राम दे दिए है। 1 लीटर पानी में मैंने 2 ग्राम चीनी डाला है। तो कहिए 1 लीटर पानी या कहाँ 2 ग्राम चीनी, तो आप पीजिएगा तो पूरे अननोन नहीं लगेगा। और ये शरबत कब बनता है पता है, जब 2 साड़ी आता है ना तब बनाया जाता है। हाँ, कहेगा कि अभी तेरे सामने हमने चीनी मिलाए हैं, पी लीजिए ना चीनी आपने, ठीक है। तो तनु विलयन क्या हो जाएगा, तो वैसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत कम सॉल्यूट उपस्थित हो, यानी कि विलय कम उपस्थित रहेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे तनु विलयन। अब बात करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि सांद्रित विलयन। तो वैसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत अधिक सॉल्यूट उपस्थित हो,
विलय की जो मात्रा होगा अधिक सोल्यूट उपस्थित होगा, अधिक अधिक विलय उपस्थित होगा, उसे हम क्या कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन। तो अब आप लोग जो है इसका परिभाषा लिख लीजिए और इसका उदाहरण के, चलिए अब इसका उदाहरण भी दे देते हैं। तो मेरे भाई इसका आप जो है परिभाषा लिख लीजिए, आप इसका जो है नोट वोट बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन का सारा चैप्टर जो है आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसा इसका परिभाषा लिख लीजिए, तनो विलयन क्या होता है। तो वैसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत कम सोल्यूट उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, तनो विलयन कहेंगे। और वैसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत अधिक सोल्यूट उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे, सांद्रित विलयन। आप बात करते हैं इसके, इसे जो है ना, इसे ये देखिए DIL इसका 3 अक्षर से यानी कि सूचित करते हैं, इसे DIL से लिखते हैं। इसे जब अगर हम DIL डॉट लिखेंगे तो आप समझिएगा कि यह तनु विलयन की बात कर रहे हैं। इसे DIL डॉट से लिखते हैं, ठीक है। और इसे जो है CONC डॉट से लिखते हैं, ठीक है। सॉरी इसे छूट गया है, ठीक है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद जो इसको मिटा के हम इसका एग्जाम्पल भी यहाँ लिख देते हैं। कृपया आप लोग इसे देखिए, इसके नीचे जो अपना लोग जो एक चित्र बना दीजिएगा, ये कोई एक पात्र लिए, ठीक है। और इस पात्र में थोड़ा सा नमक, अधिक क्या कहते हैं, नमक नहीं, नमक भी मिला सकते हैं, चीनी मिला दिए। ये पानी लिए 1 लीटर और इसमें 2 ग्राम शुगर मिला दिए, यानी कि चीनी। और 1 लीटर क्या लिए हैं, वाटर। और इसका क्या हो जाएगा, चलिए इसमें एक पात्र लेते हैं, ठीक है। ये पात्र लिए, इसमें 1 लीटर इसमें भी पानी लिए और चीनी जो है इसमें 250 ग्राम मिला दिए, ठीक है। तो इसके नीचे आप लोग मैंने दोनों के नीचे ये फिगर बना लीजिएगा। आप जो बात करेंगे वो करेंगे यानी कि जल के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। तो आप चलिए देखते हैं जल के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, तो जो है वह देखेंगे जल के यानी कि D नंबर, जल के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, ठीक है। इसका तो विलयन का वर्गीकरण, तो विलयन का वर्गीकरण जो है आप देखेंगे जल के आधार पर। देखिए ये जल के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, पहला जलीय विलयन, दूसरा अजलीय विलयन। अब बात करते हैं जलीय विलयन, यानी कि जलीय विलयन क्या होता है। देखिए जलीय विलयन जो होता है यानी कि नाम से स्पष्ट है, यानी कि जल वाला विलयन। तो जैसे शुरुआत में अपना लोग लिए थे यानी कि जल और चीनी का जब मिश्रण लिए थे, जल उसमें हमारा क्या था, विलायक था, और चीनी क्या था, तो विलय था। तो जिसमें विलायक अगर जल था तो बनने वाला मिश्र यानी कि सॉल्यूशन जो बना था वो भी तो जलीय विलयन ही बना था ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, विलायक अगर हम जल लेंगे तो जलीय वाला विलयन हो जाएगा। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगा वैसा विलयन जिसमें विलायक विलायक के रूप में क्या होगा, जल होगा, तो उसे हम जल वाला विलयन कहेंगे। और जिसमें अजलीय विलयन में क्या हो जाएगा, तो वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अजलीय विलयन। तो चलिए अब इसका आप लोग जो है परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। बारे में तनी देर बर्तन मांज ली रे, तम बर्तन मांज मजना दे दे रे हमें जो मांज दही नहीं कहना है तो जो मांज दही नहीं तो मांज दे के है जो ना तोरा कह छो फेन वीडियो करबे तो जल्दी से पकड़ न मजना। वीडियो अखन रोक एक बार।
तो मेरे भाई इसका जो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने लिखा है वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, जलीय विलयन। और इसे जो है इसे AQ से सूचित करते हैं, ठीक है, इसे AQ से सूचित करते हैं। और इसमें वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल के अलावा कोई दूसरा पदार्थ उपस्थित हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे अजलीय विलयन। और इसे नॉन AQ डॉट से लिखते हैं, इसे यहाँ पे लिखें, इसका नाम है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए इसे AQ से लिखते हैं। आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, इसको मिटा के उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। आप लोगों को इसके नीचे ही एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे, अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के, तो इसके एग्जाम्पल सूर्य साफ लेते हैं। जलीय विलयन यानी कि जल में घुला हुआ चीनी, जल और चीनी ले सकते हैं, जल में घुला हुआ चीनी, ठीक है, जल में घुला हुआ नमक, डॉट डॉट करके ETC कर दीजिएगा। और इसमें हो सकता है यानी कि जल में घुला हुआ शुगर, यानी कि क्या कहते हैं, शुगर ले चुके हैं ना, तो जल में घुला हुआ यानी कि क्या कहते हैं, ग्लूकोज भी ले सकते हैं, और अन्य भी पदार्थ ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अजलीय विलयन में, यानी कि अजलीय विलयन में क्या लेंगे, यानी कि इथाइल अल्कोहल में आयोडीन को मिला सकते हैं, ठीक है। अजलीय विलयन में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में घुला हुआ आयोडीन, CCl4 बेंजीन में घुला हुआ CCl4, यानी कि कार्बन, इसका CCl4 का मतलब हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो आप ये बात सब समझे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है अपना लोग यहीं तक रखेंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा मोल के कॉन्सेप्ट के लिए, मोल कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।